नमस्कार दोस्तों, दयानंद सेठी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंट्राडे लेवल्स की। साथ ही कल निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी में निफ्टी किस तरीके से काम करने वाली है और कहां पर होगी निफ्टी की एक्सपायरी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना ये रहेगा। साथ के साथ हम ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला। निफ्टी ने 32 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, वहीं बैंक निफ्टी 236 और सेंसेक्स 171 पॉइंट है वो नेगेटिव में क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली। यदि निफ्टी 50 के आज के स्टॉक्स की हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 23 ने ग्रीन में क्लोज दिया है, वहीं 26 ने रेड में क्लोजिंग दी है, जिसमें टॉप गेनर जो बना हुआ था जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, एचसीएल टेक और डॉक्टर रेड्डी है वो अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो एसबीआई लाइफ, डॉक्टर अडानी पोर्ट, बजाज फाइनेंसर, बहल और बजाज फाइनेंसर है वो अपने टॉप लूजर्स में बने हुए थे। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज बैंकिंग सेक्टर में आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में ओनली 4 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसमें इंडसइंड बैंक, एयू बैंक और एचडीएफसी बैंक है वो ओनली स्लाइटली पॉजिटिव में थे। वही बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईडीएफसी, फेडरल बैंक तो नेगेटिव में बने हुए थे। दोस्तों, कल एक्सपायरी क्या 24,400 के लेवल के आसपास देखने को मिलेगी या फिर 24,000 के लेवल के आसपास निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलेगी? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी वीकली एक्सपायरी होती है तो उसमें क्या होता है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वीकली के उनको एक्सपायर होना होता है और उसका जो भी एक्चुअल वैल्यू रहती है उस पर आकर उसको सेटलमेंट करना रहता है। अब हम जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो उसमें क्या रहता है, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू है वो दोनों है वो मिलके एक अपने ऑप्शन का प्रीमियम है वो बनता है। तो हमने जिस भी स्ट्राइक प्राइस को हम बाय करते हैं उसका हम प्रीमियम पे करते हैं। यदि कोई भी ऑप्शन है वो आईटीएम है, इन द मनी है, तो उसमें कुछ ना कुछ अपना टाइम वैल्यू भी रहेगा। ओटीएम यदि कोई भी पोजीशन है तो वहां पर कुछ भी आपका टाइम वैल्यू है वो इंक्लूडेड नहीं रहता है। और जब भी मार्केट एक्सपायर होता है, निफ्टी एक्सपायर होती है, तो फिर क्या होगा, यदि आपकी पोजीशन ओटीएम है तो उसका वैल्यू है वो 5 पैसा हो जाता है, और यदि आपके आईटीएम रहती है पोजीशन तो उसकी जो कट ऑफ प्राइस रहती है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसकी प्राइस निकल के आती है। तो दोस्तों, यदि आप फ्रेशर हैं और आपको बिगिनर हैं इन शेयर मार्केट में तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्राइस कैलकुलेट हो रही है, कहां पर अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ। यदि इनका आइडिया नहीं है और कहीं से आप सुन के आए हैं कि एक्सपायरी वाले दिन पैसा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो ये सब चीजें हैं वो आपको अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। यहां पर मोस्टली 5 पैसा भी हो जाता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको क्या करना है, लिमिटेड लोड साइज है वो रखनी है। साथ ही साथ में यदि बिगनर है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आप ट्रेड करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां पर प्रीमियम डीके वो कम होगा बजाय सेम एक्सपायरी में। तो और यदि आपको नॉलेज नहीं है तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप ऑप्शन में ट्रेड ही मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड करना रिस्की है। सेबी का डेटा भी यही बता रहा है कि अबाउट 90% डेटा है वो जो ऑप्शन ट्रेडर है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए ऑन एवरेज है वो मार्केट को देके जाता है। क्यों देके जाता है उसका भी एक रीजन है, क्योंकि यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि सब सुन के आते हैं कि यहाँ पैसा डबल हो जाता है, ये होता है, इतना मोमेंटम होता है, पर कोई भी एक भी बंदा, सिंगल पर्सन भी मुझे नहीं लगता कि पहले लर्न करता है फिर आपके यहाँ ट्रेडिंग करने आता है। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप कोई भी कोर्स करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं, उसके बाद ही यदि आप डॉक्टर बनते हैं तो पहले क्या करेंगे, डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद ही। ये तो है नहीं कि सीधा चीरा फाड़ा लेके और वहां पर आपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो इसका भी एक रूल है, आप अपने प्रैक्टिस करो, पहले सेटअप बनाओ, उसके बाद ही मार्केट में एंट्री करो। चलिए अब बात करते हैं हम कि ऑप्शन चेन का डेटा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कल कहां एक्सपायरी होगी, सपोर्ट क्या लेवल बना हुआ है, कहां रेजिस्टेंस बना हुआ है। दोस्तों, जब भी हम ऑप्शन चेन का डेटा रीड करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों का डेटा देखने को मिलता है। तो पुट राइटर का डेटा होता है वो अपने लिए
एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस होता है। तो इस पे अपने को ये क्लियर हो जाता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। वह यदि पुट राइटर की साइड में है तो वह लेवल अपने लिए एज ए सपोर्ट रहेगा, वहां से मार्केट को डाउन साइडेड जाने में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। और यदि वही लेवल यदि कॉल राइटर की साइड में है तो वो एक रेजिस्टेंस बनेगा। आप 24,200 पे देखिए 2,57,634 के ओपन कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कल के लिए निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब यदि यहां से डाउन साइडेड में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये सभी के सभी क्या कहां जो पुट राइटर है वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे 24,000 के आसपास। वहां पर ऑलरेडी 2,62,377 के ओपन कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यानी 24,200 जैसे ही स्लिप होता है कल के लिए तो अपने को 24,000 का लेवल है वो मार्केट में आता हुआ देखने को मिल सकता है। और अबव की साइड की बात करें तो 4,13,688 ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, कहां पर 24,300 पे। यदि गैप अप भी होता है तो भी एक 24,300 का लेवल कल के लिए निफ्टी एक्सपायरी के लिए एक हर्डल की तरह काम करेगा। उसको ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, बाइंग बायर को स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे। यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है 24,283 का लेवल ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तभी निफ्टी में पॉजिटिविटी है वो आती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें 24,325 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 24,353 और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 24,383 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। अब कल के लिए क्या होगा, अब कल आज जो निफ्टी ने लो लगाया 24,144 का, यदि नीचे की साइड में चलता है ब्रेक डाउन होता है और यहां से ब्रेक डाउन कर जाता है, आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो फिर मार्केट में वीकनेस आती हुई नजर आएगी, जहां पर 24,098 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 24,060 और उसका भी ब्रेक डाउन होता है तो 24,026 और 23,985 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों जब भी आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो पता होना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट पे क्या होता है बायर एक्टिवेशन होता है और रेजिस्टेंस पे सेलर एक्टिवेशन होता है। तो यदि सपोर्ट पर कहीं बायर ज्यादा होंगे तो वहां पर क्या होगा, मार्केट है वो अपर की साइड में ट्रेंड रिवर्सल लेगा, और यदि रेजिस्टेंस पर आकर कहीं पर सेलर ज्यादा एक्टिवेट हुए तो वहां से मार्केट है वो डाउन साइडेड में आता हुआ देखने को मिलेगा। अब कल के रेजिस्टेंस की बात करें, आज 171 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, कल 77,503 का लेवल है वो सेंसेक्स में एज ए रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। यदि गैप अप ओपनिंग होता है तो इस लेवल के आसपास क्या देखना है, कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती है तो फिर वहां से मार्केट है वो स्लिप हो सकता है 77,370 जिसका सपोर्ट रहेगा। और यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 77,192 का लेवल ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर जाती है तो फिर मार्केट में वीकनेस है वो आती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो सेंसेक्स में भी मौका है वो, यानी मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिलेगा। 77,192 का ब्रेकडाउन होता है तो 77,033 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 76,897 और वहां से भी यदि मार्केट स्लिप होता है तो 76,727 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अबव साइड के लेवल्स की यदि हम बात करें तो 77,500 का ब्रेकआउट के बाद 77,656, सेकंड रेजिस्टेंस 77,793 और वहां से भी डाउन साइडेड अपर साइड चलता है तो 77,957 के लेवल है वो सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि कल बैंक निफ्टी में किस तरीके से अपने को अपनी ट्रेड का सेटअप है वो करना चाहिए। तो अबव साइड के लेवल्स की यदि हम बात करें तो 57,634 का लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक कोई भी अपर की साइड की अपॉर्चुनिटी आती हुई नहीं बनेगी। और जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस 57,715, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 57,780 और वहां से भी यदि मार्केट अपर साइड में चलता है तो डायरेक्टली 57,910 और 58,064 का लेवल है वो अबव की साइड का रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइडेड की बात करें तो 57,412 का लेवल है वो यदि बैंक निफ्टी
स्लिप करता है और डाउन साइडेड में चलता है तो फिर वीकनेस आती हुई नजर आएगी। जहां पर फर्स्ट सपोर्ट 57,305 और सेकंड सपोर्ट रहेगा 57,201 और वहां से भी ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली होता है तो 57,056 तक के लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो 100 पॉइंट के आसपास ही है, तो आप अपनी पोजीशन में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए।